जो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन में जो एक स्पेशल मेथड होता है जिसे हम के मेथड कहते हैं। जो आपके पास ये बुकलेट की शीट है जिसका यहाँ पे ये पिक्चर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है के मेथड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है के मेथड का। तो इसका मेथड क्या होता है वो समझते हैं ध्यान से जरा। कहा गया है इफ x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c। जो ये गिवन कंडीशन है हमारे पास, इफ x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c, इस गिवन कंडीशन से हमें दिया जाएगा और प्रूफ कुछ ऐसा करना है। ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये वैल्यू इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं सिर्फ LHS। जो मुझे प्रूफ करना है वो ये है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन a क्यूब x प्लस b क्यूब y प्लस c क्यूब z। ठीक है, इससे मुझे जो प्रूव करना है वो लिख देता हूं x y z अपॉन a b c, और ये पूरा अंडर रूट। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। तो के मेथड क्या है, ये मेथड लगाना क्यों पड़ेगा, कैसे पता चलेगा क्या है। आपको ये जो गिवन 3 रेशियो दिए x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी, इससे आपको ये प्रूफ करना है। तो डायरेक्ट अगर आप प्रूविंग करेंगे तो ये बहुत लेंदी, काफी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है और हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो। अगर हम यहाँ पे के मेथड अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। व्हाट इज द के मेथड, इस पे हम आते हैं। ये जो भी गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास, इस गिवन स्टेटमेंट को, पूरे स्टेटमेंट में ये 3 रेशियो आपको दिए गए बराबर, इन तीनों बराबर रेशियो को के मान लेंगे। लेट दिस इज इक्वल टू के, ये कोई वैल्यू होगी और वो के है। यहीं से हमारा के मेथड स्टार्ट हो जाता है। लेट, क्लियर? अब यहां से ध्यान से देखेंगे, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू को हम a इंटू के लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू ए के हो जाएगा। x की वैल्यू यहां a के रख देंगे। y की वैल्यू क्या b के होगी, z की वैल्यू c के। ठीक है, सारे टर्म को हम k में कन्वर्ट कर लेंगे, सब कुछ k में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी a के स्क्वायर था, इस तरह स्क्वायर लगा लिया, प्लस b स्क्वायर। y की वैल्यू थी b के, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा लिया, c स्क्वायर। z की वैल्यू थी c के, स्क्वायर था स्क्वायर लगा लिया, डिवाइडेड बाई a क्यूब x, x की वैल्यू थी a के, प्लस b क्यूब y, y की वैल्यू b के, प्लस c क्यूब z, z की वैल्यू क्या थी c की। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के वर्किंग करना है। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। तो ये जब a स्क्वायर होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a की पावर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं। b स्क्वायर नहीं होगा, b की पावर 4 हो जाएगा, k स्क्वायर। सिमिलरली c की पावर 4 k स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में a की पावर 4k प्लस b की पावर 4k प्लस c की पावर 4k। इज दैट क्लियर? न्यूमरेटर से क्या k कॉमन है, k, न्यूमरेटर से k स्क्वायर कॉमन है, k नहीं k स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। डिनोमिनेटर में k कॉमन है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। दोनों ब्रैकेट सेम है, पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? k स्क्वायर अपॉन k, यहां से पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा k। लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व हो गया और उसकी वैल्यू आई k। एनी प्रॉब्लम? Now we will start working from right hand side.
RHS is equal to XYZ अपॉन ABC, अपॉन ABC। X की वैल्यू क्या रखी थी हमने? AK, Y की वैल्यू BK, Z की वैल्यू CK डिवाइडेड बाई ABC। रूट में A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, K इंटू K इंटू K। एक मिनट रुको, एक मिनट और, एक बात और है। जल्दीबाजी में हमने एक चीज नहीं देखी थी, यहां पे ध्यान से देखो जरा। ये लगा 3/2, क्या लगा है? 3/2। क्लियर है? आप अपने शीट पे चेक कर सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। लगा ना 3/2 पावर? ये पावर कितनी लगी है? लेफ्ट हैंड साइड में पावर लगी थी 3/2, मैंने यहां गलती से नोट नहीं किया अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। तो यहां पे हम पावर 3/2 लगा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और पूरे में ये पावर चलती जाएगी ऐसे से 3/2, 3/2, सब कुछ वैसे चलेगा। के सॉल्व हो गया और के की पावर 3/2। राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, यहां पे आया के क्यूब, के इंटू के इंटू के की पावर 3 और रूट लगा हुआ है। डन? क्लियर? रूट का मतलब क्या होता है? पावर होती है 1/2। यहाँ पे 3 पहले से इसकी पावर 1/2 हो गई। पावर टू पावर हमेशा इंटू होता है, इसलिए 3 इंटू 1 3/2। राइट हैंड साइड की पावर की वैल्यू भी आई के की पावर 3/2। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा कितना था? के की पावर 3/2, दोनों जगह, यहां भी 3/2 और यहां भी 3/2। हेंस वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, लिख देंगे हेंस पुट। ठीक, इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू के की पावर 3/2। डन? क्वेश्चन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी डिट्टो यही आपको काम करना है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट नोट करिए, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर x की वैल्यू वैसे जैसे अभी हमने रखी थी, के मान करके करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही है हमारा, इफ स्टेटमेंट हमारा वही है, तो इसको हमने के बराबर माना था। सारी वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में रख के सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या बराबर आता है। चेक करिए और खुद लगाइए कॉपी में, आपकी मैं चेक करूंगा भीतर, लगाइए। जल्दी से करिए, बहुत जल्दी के साथ। इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट आपको मिलेंगे।
2 मिनट ओवर। लास्ट मिनट। अभी है 3 मिनट के अंदर बोर्ड के हिसाब से लिखना है ये। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा करने का नंबर फिगर 3 मिनट में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ये की कहाँ से आ गई? आपने लिखा है स्टेटमेंट ये केवल आपने भी नहीं बस इतना रफ फर्क करेंगे ऐसे नहीं लगता है बोर्ड का क्वेश्चन और किसी ने क्या तक टाइम अप। अब छोड़ दिया मैं कराऊंगा अगर आप जब तक नहीं हो पाया। देखो ऐसे लगता है क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन नोट है लेट लिखा प्रॉपर वैल्यू निकाली एलएचएस में रखा सॉल्व किया आरएचएस में रखा सॉल्व किया बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं किया ठीक है बहुत बहुत बढ़िया। और कोई कंप्लीट नहीं हो पाया तुम्हारा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए के वाई स्क्वायर की वैल्यू बी के जेड स्क्वायर की वैल्यू सी के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें कोई वर्किंग नहीं करेंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू जो आएंगी वो आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। गलती से भी कभी ये मत काटिएगा ये कट नहीं सकता गलती से भी ऐसे नहीं कटता कभी भी क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के बीच में प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अगर ये इंटू के होते ऊपर सब कुछ इंटू में होता न्यूमरेटर में सब कुछ इंटू में होता है नीचे भी सब कुछ इंटू में होता तो कट सकते थे केवल बस। अब करेंगे क्या के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। द होल ब्रैकेट विल बी टर्मिनेटेड पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है वैल्यू आएगी के स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट हैंड साइड है वो करने जा रहे हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड एल एक्स प्लस एन वाई एम वाई एन जेड डिवाइडेड बाई एल ए एम बी प्लस एन सी पूरे की पावर थी स्क्वायर द होल स्क्वायर। देखिए राइट हैंड साइड में वर्किंग करने जा रहे हैं एल ऐसे ही रहेगा एक्स की वैल्यू क्या थी ए के एम ऐसे ही रहेगा वाई की वैल्यू बी के
एन ऐसे ही रहेगा, जेड की वैल्यू सी के अपॉन एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, के कॉमन। ठीक है, जब ये के हमारा कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, एल ए एम बी एन सी, एल ए एम बी एन सी, नहीं तो बचेगा ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, के बचेगा और के का स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी सी डी ई एफ आर इन प्रपोर्शन, ध्यान से पढ़िए मेरे साथ, ए बी सी डी ई एफ आर इन प्रपोर्शन देन प्रूव दैट। प्रूविंग के स्टेटमेंट वैसे ही होंगे जैसे अभी हमने दोनों किए हैं। पहले ए बी सी डी ई एफ आर इन प्रपोर्शन को कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी, ए का बी से, सी का डी से, ई का एफ से, आर इन प्रपोर्शन। क्लियर, लेट दिस इज के। नाउ क्वेश्चन का एलएचएस हम से लिख लें, ए रेज टू द पावर 4, सी रेज टू द पावर 4, बी रेज टू द पावर 4, डी रेज टू द पावर 4, और दोनों पर क्यूब है, सॉरी स्क्वायर रूट है। मैंने दोनों पे अलग अलग लिखा था, मैंने एक साथ लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ करना है एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर, एन सी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। एलएचएस में वर्किंग करेंगे, ए की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, बी के। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, डिनोमिनेटर में है बी एंड डी, इन द केस डिनोमिनेटर में क्या है, बी और डी है। ए और सी को हमें बी और डी में कन्वर्ट करना है, ए और सी को किस में कन्वर्ट करना है, बी एंड डी में, सो दैट नीचे वाले वैल्यूज टर्मिनेट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ए की पावर 4 का मतलब हो गया बी इंटू के, बी के की पावर 4, सी को हम लिख सकते हैं डी के इसकी पावर 4, नीचे है बी की पावर 4 एंड डी रेज टू द पावर 4 स्क्वायर। क्लियर, न्यूमरेटर में क्या होगा ध्यान समझ लो, पहले इसको हटाएंगे तो ये b की पावर 4 और k की पावर 4 हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे ब्रैकेट तो ये d की पावर 4 और k की पावर 4, न्यूमरेटर में दोनों में k की पावर 4 कॉमन है, k की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। जब यहां से k की पावर 4 कॉमन निकलेगा तो बचेगा b की पावर 4 प्लस d की पावर 4, डिनोमिनेटर में है b की पावर 4 प्लस d की पावर 4 और इसके ऊपर पूरा होल रूट लगा हुआ है। ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, k की पावर 4 का अंडर रूट, k की पावर 4 का जो अंडर रूट होगा वो होगा k स्क्वायर। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई k स्क्वायर। जरा इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं। राइट हैंड साइड में था एम ए स्क्वायर एन सी स्क्वायर, ये वैल्यू थी राइट हैंड साइड। RHS इज इक्वल टू सॉल्व करने जा रहे हैं, यहां भी B और D है। ठीक है, तो M A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू कितनी रखी थी, B के D के, B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस N, C की वैल्यू कितनी थी, D स्क्वायर K स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, MB स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में के स्क्वायर फिर से कॉमन हो गया, के स्क्वायर कॉमन। अब जो कुछ बचेगा नीचे, जो कुछ बचेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एलएचएस की वैल्यू के स्क्वायर, आरएचएस की वैल्यू के स्क्वायर, देयरफॉर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो आप करेंगे, थर्ड पार्ट अभी करेंगे, ये दोनों पार्ट आपको करने हैं। चलिए करेंगे। मेरे साथ ही नोट कर लीजिए जल्दी से, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। साफ साफ लिखिएगा, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन साफ लिखना सीखिए। ए सी अपॉन बी डी, सी
अपॉन डी एफ पीई अपॉन देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर है, देयरफॉर बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बी स्क्वायर है कोई बात नहीं, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे डी स्क्वायर है, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ई स्क्वायर की वैल्यू होगी एफ स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे क्या है एफ स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा इस बार क्योंकि सब इनटू में है, ये जो टर्म आपस में ये इनटू में इसलिए कट कैंसिल हो जाएंगे। के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, कितना हो जाएगा के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर 3k स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुआ। अब जरा राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। ए की वैल्यू थी बी के, सी की वैल्यू डी के, नीचे है बी एंड डी। सिमिलरली सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू थी एफ के, नीचे डी एंड एफ, ए की वैल्यू बी के, ई की वैल्यू एफ के अपॉन बी एफ। बी बी कैंसिल, डी डी कैंसिल, डी डी कैंसिल, एफ एफ कैंसिल, बी बी कैंसिल, एफ एफ कैंसिल, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर 3k स्क्वायर। प्रूफ हो गया, क्लियर है। चलिए कॉपी चेक कराइए इसके बाद तुरंत। टू का थर्ड वाला देखिए, ठीक है सेम क्वेश्चन है। ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के, प्रूव दैट बी डी एफ, ठीक है यहाँ पे बी डी एफ है। करने के इसको अलग अलग तरीके हैं, हमें लाना क्या है, लाना हमें 27 है, ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। जरा बी डी एफ को देखिए ध्यान से, अगर हम बी डी एफ को केवल बी डी एफ पे फोकस करेंगे, समझाने का एक तरीका है, ये सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। बी की वैल्यू क्या ए बाई के लिख सकते हैं, डी की वैल्यू सी बाई के लिखी जा सकती है, और एफ की वैल्यू ई बाई के, ए सी ई आ जाएगा, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, छोड़ दीजिए। सिंपल उसी लॉजिक से करेंगे। बी की वैल्यू अभी बी डी एफ को ऐसे ही रखे हैं, तो हम अंदर ए प्लस बी को चेंज कर लें या सबको के में कन्वर्ट करें, क्वेश्चन ये अराइज है यहाँ पे। या तो सबको हम बी डी एफ में चेंज कर लें, हम सबको बी डी एफ में चेंज कर लें। यहाँ क्या लाना, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ सब लाना, सब कुछ है, ए बी सी डी ई एफ सब चारों में। देखिए ध्यान से, बी डी एफ को फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, ए की वैल्यू बी के और बी ऐसे ही, और यहाँ पे वाला बी भी ऐसे ही, सी की वैल्यू डी के प्लस डी अपॉन डी, ई की वैल्यू एफ के प्लस एफ अपॉन एफ, द होल क्यूब। बी और बी यहां से कॉमन है, जरा पेन कम चलाओ, थोड़ी देर दिमाग चला लो। बी और बी कॉमन है, ये बी और बी कॉमन लिया और नीचे वाले से कट गया। बात समझ आ गई, कॉमन लेने पे कट जाएगा। हाँ पूछो। हाँ नहीं कटता, मैंने सही कहा था, मैंने किसी एक को नहीं काटा, मैं दोनों को काट सकते हैं। अगर ऊपर 2 3 4 जितने हो, सब में वही चीज हो, तो काट सकते हैं नीचे वाली वैल्यू को। ठीक, ये कटता कैसे बेसिकली, ये अगला स्टेप इसका जो होगा वो समझिए पहले। यहां से बी हम कॉमन लेंगे, के प्लस 1 हो जाएगा, नीचे बी है। अब बी और ये ब्रैकेट आपस में इनटू में है, इसलिए बी और बी कैंसिल हो जाता, के प्लस 1 बचेगा। ठीक, कॉमन लेके कटा है वो, तो यहां से बचेगा के प्लस 1, यहां से बचेगा के प्लस 1, यहां से बचेगा के प्लस 1, ये सब कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद। एंड द होल क्यूब, बी डी एफ। यहां तक क्लियर है, आगे देखिए। के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1 कितनी बार है, 3k प्लस 3, के को 3 बार जोड़ोगे तो 3k हो जाएगा, और 1 को 3 बार जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, होल क्यूब। 3 कॉमन है, यहां से ध्यान से देखो जरा, क्या 3 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, 3 बाहर निकलेगा तो यहां बचेगा बी डी एफ। लेकिन जब 3 बाहर निकलेगा तो क्योंकि क्यूब है 3 का होल क्यूब है ना, ये क्यूब निकलेगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 निकलेगा बाहर।
अंदर बचेगा k+1, 3 तो बाहर निकल गया और यहाँ क्यूब। क्या ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए यहां पे हमने क्वेश्चन को स्टॉप कर दिया फिलहाल के लिए। अब जरा थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और राइट हैंड साइड की वर्किंग करेंगे। आरएचएस में देखें क्या है। आरएचएस में हमें ये लाना है, ये लाना है। 27 हमारा पहले ही आ गया, ध्यान से देखो जरा, आ गया। ब्रैकेट नहीं आ रहे, ब्रैकेट की जगह के आ रहा है, कोई बात नहीं, हम जरा ब्रैकेट की जगह वर्किंग कर लेंगे। a+b, ए को क्या हम लिखते हैं, बी के, बोलते चाहिए। ए को क्या लिखते हैं, बी के। सी को क्या लिखते हैं, डी के। ई को लिखते हैं एफ के। वैल्यू पुटअप किया, यहां से बी कॉमन है 27, बी बाहर आ गया k+1। यहां से डी कॉमन है, बाहर आया k+1। यहां से f कॉमन है, बाहर आया k+1। ठीक। अब देखिए ये सब इनटू में है, बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं, ब्रैकेट के अंदर है, यहां पे कोई साइन नहीं प्लस माइनस का। k+1 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 कितनी बार आपस में इंटू रहा, 3 बार, तो k+1 का होल क्यूब हो गया। क्या बचेगा, 27 बचेगा, b बचेगा, d बचेगा, f बचेगा, एंड दिस इज योर LHS। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोनों को ही प्रूफ करके लाए थे हम लोग। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, हेंस प्रूफ। प्रूविंग का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 27 BDF k+1 होल क्यूब, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसके बाद लिखने के बाद ऐसे करेंगे प्रूफ। क्वेश्चन थर्ड में देखिए, कहा गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड का मतलब a/b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू c/d। कंटिन्यूड में हमेशा ऐसे लिखेंगे, ABCD आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको k मान लेंगे। फिर से भाई a इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से bk, b इज इक्वल टू हो जाएगा ck, c इज इक्वल टू हो जाएगा dk। यहां तक तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो ये है, ए क्यूब बिल्कुल साफ सुथरा जैसा मैं लिख रहा हूं आपकी कॉपी में ऐसे ही देखूंगा, a³ b³ प्लस c³। मेरा प्लस देख लीजिए, अपना प्लस मिला लीजिए, b³ प्लस c³ प्लस d³ ABC BCD इज इक्वल टू a/d प्रूफ करना है, इज इक्वल टू a/d प्रूफ करना है। एनी प्रॉब्लम? चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। a की वैल्यू क्या थी, bk, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। वाई, व्हाट इज द रीजन, हमें यहाँ a लाना न्यूमरेटर में, तो a को ही चेंज कर देंगे, a को बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। चेंज को किसको करेंगे, b और c को। a को एज इट इज रखेंगे, b को चेंज करेंगे, b की वैल्यू है ck। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, b अगर कन्वर्ट हो गया तो ck में होगा, a में कन्वर्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना कन्वर्ट, हो रहा कि नहीं है, पक्का? तो फिर एक काम करो, सबको कन्वर्ट कर लो, सबको सी में कन्वर्ट कर लो। अच्छा एक चीज और बताओ, हमको यहाँ ए चाहिए, इस बी की जगह यहाँ ए बनाना है। बी को ए कैसे बनाया जा सकता है, हाँ, AC, √AC तो हो सकता है, √AC तो हो लिख सकते हैं हम, लेकिन रूट हो जाएगा तो तुम लोग को और दिक्कत होगी। एक काम करो, कन्वर्ट करो ए को ही कन्वर्ट करते हैं पहले। क्यूब है इसलिए b³ k³, b को b ही रहने दो, नहीं इसको भी कन्वर्ट करने, क्या कर लेते हैं इसको भी, b³ में रहने देते, c को कन्वर्ट करें, c को फिर d में, c को d में, सबको d में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, c³ है, c³ का मतलब d³ और k³,
और बी जो था बी क्यूब को हमने लिखा सी क्यूब डी क्यूब, सी क्यूब के क्यूब। कोई प्रॉब्लम? यहां तक तो आपने किया होगा। अच्छा नहीं लग रहा लिखा गंदा तरीके से, साफ साफ फिर से लिखूं, बी क्यूब के क्यूब सी क्यूब, आगे देखो डी क्यूब के क्यूब। इतना नीट होना चाहिए मैथमेटिक्स। बी क्यूब, इसमें कोई कम दिक्कत नहीं है, प्लस सी क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। या कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट कर लेते हैं जरा बी क्यूब को। बी क्यूब हो गया, बी क्यूब हो जाएगा सी क्यूब के क्यूब। सी क्या होगा? डी क्यूब के क्यूब, और ये डी क्यूब ही रहेगा। ठीक है, डी क्यूब को नहीं चेंज करेंगे। आगे देखिए, यहां तक सही है। यहां पे जो वैल्यू है बी क्यूब और सी क्यूब, इनको भी हम डी में कन्वर्ट कर लें। कैसे? सी की वैल्यू थी डी के और बी की वैल्यू थी सी के। यहां तो बी क्यूब है, इसकी वैल्यू फिर से कन्वर्ट करेंगे सी के में। मैं अलग से रफ में करके दिखा रहा हूं। ये ए की वैल्यू थी बी के, समझिएगा, बी की वैल्यू थी सी के, और इस सी की जगह हम क्या डी के लिख सकते हैं? तो बी की वैल्यू हो गई डी के स्क्वायर, बी की वैल्यू आ गई डी के स्क्वायर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ए की वैल्यू थी बी के, इस बी की जगह हम क्या रखेंगे? सी के, और के पहले से था। ये बी है, ये के है, बी के, बी की वैल्यू सी के और के एक और था, के इंटू के स्क्वायर हो गया। सी की वैल्यू फिर से बदल देंगे डी के इंटू के स्क्वायर, डी के क्यूब हो गया। ए और बी को हमने डी में कन्वर्ट कर लिया, ए और बी को हमने डी में कन्वर्ट कर लिया पूरा, और सी को भी हम डी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डी के है ही। क्लियर? चलिए, तो बी क्यूब जहां पे लिखा है, जहां पे बी क्यूब लिखा, इसकी जगह लिखेंगे डी के स्क्वायर का क्यूब, डी के स्क्वायर इसका क्यूब। सी क्यूब को क्या लिखेंगे? डी के का होल क्यूब, और एक के क्यूब पहले से था, प्लस डी क्यूब को क्या लिखेंगे? डी क्यूब के क्यूब ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? पहले वाले में के क्यूब छूट गया, हाँ के क्यूब में आगे लिख लेता है, यहाँ छूट गया। डिनोमिनेटर में सी क्यूब है, ये सी क्यूब मतलब डी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब। क्या यहां तक बात समझ आ गई? चलिए, न्यूमरेटर पार्ट में ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। के क्यूब इंटू डी क्यूब, के की पावर 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस डी क्यूब के क्यूब इंटू के क्यूब। पहले समझ लो, बाद में लिखना। डी क्यूब के क्यूब, नहीं तो फिर परेशान हो गए। सी क्यूब, सी को हमने डी के में कन्वर्ट नहीं किया, यहां सी क्यूब को लिखेंगे डी के, यहीं पे लिख लेते हैं डी क्यूब के क्यूब, डी क्यूब। यहां पे के क्यूब क्या हो जाएगा? के की पावर 6। जब बेस सेम होती तो पावर ऐड हो जाती, 3 + 3 6 हो गया। डी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये वाला फिर से बता दें, ए की वैल्यू क्या थी? फिर से इसको निकाल के दिखा देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी? सिर्फ ए की वैल्यू बताओ। बी के रख देते हैं। बी की वैल्यू क्या थी? सी के, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, सी के यही आया था ना। सी की वैल्यू क्या थी? डी के। सॉल्व होने के बाद क्या आएगा? डी के क्यूब। क्लियर? बी की वैल्यू क्या थी? सी के। सी की वैल्यू क्या थी? डी के इंटू के स्क्वायर। सी की वैल्यू ऑलरेडी डी के थी, बस यही है। ए बी सी तीनों की वैल्यू डी के में रख दिया।
न्यूमरेटर में डी क्यूब कॉमन है, डिनोमिनेटर में डी क्यूब कॉमन है, ऊपर से कॉमन लिया डी क्यूब, नीचे से कॉमन लिया डी क्यूब, कैंसिल आउट हो गया। डी क्यूब कॉमन, क्या बचेगा वो देखते हैं, के क्यूब इंटू के की पावर 6, के की पावर क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा सुनो एक चीज और कॉमन है, के क्यूब भी कॉमन है, ध्यान से देखो सब में के क्यूब है, तो डी क्यूब के क्यूब कॉमन, अब क्या बचेगा, के की पावर 6, देखो ये और ये बाहर निकला है, बाहर आ गए, क्या बचेगा, के की पावर 6, ये प्लस बचेगा, ये दोनों बाहर आ गए कॉमन में, क्या बचा, के क्यूब, ये प्लस आएगा, ये पूरा पूरा कॉमन आउट हो गया, प्लस का 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में देखिए डी क्यूब कॉमन है केवल, के की पावर 6 प्लस के की पावर 3, डी क्यूब निकल गया 1, सही है, ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा के क्यूब, LHS इज इक्वल टू के क्यूब। समझ आ गया, क्लियर। आगे देखते हैं, इसका जो राइट हैंड साइड है ए बाई टी, उसको सॉल्व करते हैं, RHS इज इक्वल टू ए बाई टी, ठीक। ए की वैल्यू क्या थी हमारी, अभी हमने निकाली थी रफ में, डी के क्यूब, नीचे है डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ के क्यूब बचेगा, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट वाला अभी जो कराया है, ठीक है, ये एक मेथड आपने जो किया ये किया, ठीक, ये मेथड जानबूझ के मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपके सामने जिसमें तीनों क्वांटिटी को हमें एक डी में कन्वर्ट करना, ठीक। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, केवल यही क्वेश्चन एक आसान मेथड से भी हो जाता है, ठीक है, वो आसान मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, वो तो लक बाई चांस है कि हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए अभी आप देखेंगे शीट में जो इस मेथड से नहीं होंगे, मतलब ये इस प्रॉपर मेथड से होंगे जिससे मैंने अभी कराया। ये शॉर्टकट मेथड क्या है इसके लिए देखो ध्यान से, ए की वैल्यू क्या थी बी के, तो बी क्यूब के क्यूब हो गया, बी की वैल्यू बी क्यूब ही रखें, ठीक है, या बी की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, बी की वैल्यू थी सी के, तो सी क्यूब के क्यूब हो गया, ठीक, सी की वैल्यू आगे थे डी क्यूब के क्यूब, अपॉन नीचे कोई चेंजेस ना करो, नीचे एज इट इज रहने दो, ठीक, ऊपर से के क्यूब कॉमन है, निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ये कैंसिल हो गया, के क्यूब बचा, एक लाइन में आंसर, ठीक है। अब ए बाई डी को सॉल्व कर लेते हैं, RHS को, राइट हैंड साइड को, LHS सॉल्व किया, RHS देखिए, ए की वैल्यू क्या थी बी के, ये था ना बी के, नीचे है डी, अभी इस बी को फिर से कन्वर्ट करेंगे, बी की वैल्यू क्या होती है सी के अपॉन डी, सी की वैल्यू क्या होती है डी के अपॉन डी, डी कैंसिल हो गया, ठीक, के क्यूब आ गया, प्रूफ हो गया, क्लियर है, ठीक। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन करने को छोटा सा मेथड था। आगे देखते हैं, इसी का हमारा सेकंड पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ए की वैल्यू क्या रख देंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे क्या करें, सी स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, के स्क्वायर -1, क्लियर, यहां से डी स्क्वायर कॉमन हो गया, के स्क्वायर -1, के स्क्वायर -1, के स्क्वायर -1, इसका होल स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, डी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन वो तो बताइए, ठीक है, पक्का। अभी यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड पे, हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, 2-3 लाइनें हमेशा छोड़ देते हैं, ठीक है। RHS ले लिया हमने राइट हैंड साइड, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी
सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, सी स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, सी की वैल्यू क्या थी, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो आया। यहाँ पे ये वैल्यू टर्म मैच कर रहा है, के स्क्वायर नहीं है डी नहीं है, तो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर भी आ गया। इस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, बी को क्या लिखते हैं हम, एक मिनट को, जब सी स्क्वायर निकलेगा तो स्क्वायर है ना, तो सी की पावर 4 निकलेगा ये। जब सी स्क्वायर ऐसे निकला तो स्क्वायर होल स्क्वायर था, उसके बाद स्क्वायर का स्क्वायर हो गया सी की पावर 4, सी की पावर 4 मतलब डी की पावर 4 और के की पावर 4। ठीक है, चलो बी स्क्वायर के मतलब क्या हुआ यहाँ से, सी स्क्वायर डी स्क्वायर के माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे सी की वैल्यू फिर से कन्वर्ट कर दो, सी को क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर के स्क्वायर, और एक के स्क्वायर पहले से था एक डी स्क्वायर पहले से था, के माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी की पावर 4 के की पावर 4 के माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, एल एच एस आर एच एस मैच कर गया। ठीक है, हेंस प्रूव, क्लियर है।